हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइफ बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइफ बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है या दुख आ जाता है तो आप उसको कैसे सुख में बदल सकते हैं, सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड या नज़रिए को बदल करके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जो दुख और सुख है वो जीवन के दो पहलू हैं। सुख और दुख जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन कई लोग जो है दुख में ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, सुख में ज़्यादा सुखी हो जाते हैं और उछलने लग जाते हैं। इस प्रकार जब उनको दुख आता है तो वो घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए और एक स्टेबल माइंड बनाना चाहिए ताकि सुख और दुख में हम बराबर रहें, और दुख में भी हम हैं दोस्तों, दुख को भी सुख में बदलना सीख जाएं। तो दोस्तों, जो जीवन जीना है वो एक कला है, उसमें सिर्फ नज़रिए का खेल है, एटीट्यूड का खेल है। अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव है और ज़िंदगी के प्रति हम जो है पॉजिटिव रहते हैं तो हम दुख को भी सुख में बदल सकते हैं, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से और अपने विश्वास से और भगवान पे विश्वास रख। तो दोस्तों, इस प्रकार हम जो है दुख में घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, दुख जो जितना मजबूत और सॉलिड दिखता है वो अंदर से उतना खोखला और कमज़ोर होता है। अगर हम अपने विचारों को मजबूत बनाकर रखें तो दुख जो है हवा के झोंके के माफिक जो है उड़ जाता है। तो दोस्तों, दुख का जो मेन कारण होता है, एक तरह से दुख के महसूस होने का कारण जो होता है वो होता है नेगेटिव सोच। तो नेगेटिव सोच और चिंता जो जब हावी हो जाती है तो दोस्तों इंसान जो है घबरा जाता है, और जिसकी सोच पॉजिटिव होती है वो दुख में भी रास्ता निकालता है, दुख में भी पॉजिटिविटी देखता है और दुख का सामना करके आगे बढ़ता है और पॉजिटिव रहता है। तो दोस्तों, एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग आदमी जो है अलग अलग तरह से फील करेंगे और अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। सपोज करो कोई बच्चा एग्जाम में अगर फेल हो जाता है या उसके कम नंबर आते हैं तो एक जो है डिप्रेशन में चला जाता है और रोने लग जाता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव बच्चा होता है, पॉजिटिव इंसान होता है, वो उससे सीख लेता है कि मेरे मार्क्स क्यों कम आए। वो अगली बार ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों, स्थिति जो है दोनों के सामने एक तरह की होती है, लेकिन उसमें नज़रिए और एटीट्यूड का फ़र्क होता है। जो पॉजिटिव इंसान होता है वो दुख से या प्रॉब्लम से निकल लेता है और आगे बढ़ जाता है और आगे जाकर के सक्सेस होता है। तो दोस्तों, कई लोग या कई बच्चे तो एग्जाम में सब कुछ आते हुए भी, सब कुछ याद होते हुए भी डर या घबराहट या टेंशन या डिप्रेशन के मारे भूल जाते हैं और वहाँ लिख नहीं पाते हैं और उनके मार्क्स या नंबर इस कारण कम आते हैं। दोस्तों, इसका भी कारण नेगेटिविटी ही हुआ कि वो अपने ऊपर जो है टेंशन, डिप्रेशन, डर, भय को हावी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से हमें उभरना होगा, हमें जो है नेगेटिव चीज़ों से उभरना पड़ेगा, तभी हम आगे सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने कर्मों या एक्शंस पर विश्वास रखना होगा और अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, अपने शारीरिक बल, मानसिक बल, मनोबल और सारे बलों को अपना बढ़ाना होगा। जिसका जो तरीका है दोस्तों वो है ध्यान, योग, प्राणायाम, अपने ऊपर विश्वास रखना, भगवान पे विश्वास रखना। इन सब अभ्यासों को हम करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, तब हमें दुख वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे जो है, तब हम जो है बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो पाएंगे। इन चीज़ों को बिल्कुल भी अगर हम अहमियत ना दें और अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हम भी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों, ताकतों का आंकलन करना चाहिए और अपने अंदर निरंतर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों को दोष देंगे और अपने अंदर कमी नहीं ढूंढेंगे तो अपने अंदर कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे और अपने आप को कभी भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं बना पाएंगे और जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से पॉजिटिव सोच करके निरंतर अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहें, अपनी कमियों का आंकलन करते रहें और योग, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा अपने शारीरिक, मानसिक बल और मनोबल सब बलों को मजबूत करते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ऐसे अच्छे विचार और जानकारियाँ मिलती रहें।